बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपको पराठे की रेसिपी शेयर कर दूं। तो पराठा मैं जो कराची में ये पराठा लच्छेदार पराठा खाया जाता है उसकी रेसिपी है। और ये मतलब बहुत ऑयली होता है वो जो कराची में पराठा यूज होता है। तो इतने उसके जो लेयर्स होते हैं। तो ये कैसे बनता है मैं आज पहले दिन मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो ऐसे रोटी बेल के उसके ऊपर ऑयल लगा लिया था, तो उसके साथ फिर से आटा उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं। तो ये थोड़ा लंबा लंबा करके इसको खींच लेते हैं एक साइड से और इसको फिर पेड़े की शेप दे देते हैं। इस तरह इसको पेड़े की शेप दे रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा पेड़ा जो नॉर्मल रोटी बनती है उससे नहीं, उससे डबल वाला पेड़ा चाहिए होता है इसके लिए, लेयर्स के लिए। तो जो पेड़ा हम लोग यूज करते हैं आम रूटीन में एक रोटी के लिए, उससे डबल मतलब वो पेड़ा बनता है, फिर जाके वो लच्छेदार पराठा बनता है। तो इसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा आटा चाहिए था, बड़ा सा पेड़ा बनाया था। तो इस तरह इसको मैंने जो लेयर्स हैं वो डाल के फिर से पेड़ा बनाया और फिर से इसको बेलना था। तो बेलने में भी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करते, मतलब नॉर्मल सा रखते हैं। तो मैं जब बना रही थी तो वो बहुत मोटा मोटा बन रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और मैं बेल के इसको थोड़ा बारीक कर लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने और बेल दिया इसको, मतलब थोड़ी रोटी की शेप दे दी। तो रेडी हो गया हुआ था इतना सा। तो फिर मैं तवा गरम था तो डाल दिया इसमें। अब ये कच्चा पराठा है मगर उसमें लेयर्स देखिए कितनी अच्छी नजर आ रही है। कच्चे पराठे में इसकी लेयर्स आ रही हैं। तो पके हुए में बहुत क्रिस्पी और ये बहुत हैवी होता है और बहुत मज़ेदार पराठा बनता है। तो ये एक साइड रेडी थी और ऑयल कर लिया था। इसमें ऑयल ऑलरेडी इतना यूज़ होता है इसके अंदर, तो बाहर इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इतना। वैसे ये जो कराची स्टाइल पराठा होता है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हैवी भी होता है। तो लेयर्स भी बहुत, लेयर्स तो ऑयल के बगैर बनती नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर उसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं हुआ हुआ तो लेयर बन जाए, ऐसा नहीं। तो ये बहुत अच्छी लेयर्स बनी थी, वैसे ही बना था जैसे मैंने मतलब कराची में पराठा खाया हुआ है, ऐसे लेयर्स वाला। और वो थोड़े हैवी होते हैं और ये मैंने थोड़ा हल्का करके बनाया था, थोड़ा बारीक। तो इसकी देखें लेयर्स, और इतनी अच्छी लेयर्स आई थी, सीरियसली ही बहुत मज़े का बना था और बहुत अच्छा बना था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो नाश्ता करके पेट पूजा करके उसके बाद सभी धूप का रुख करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद सब धूप में बैठ के थे आके। तो बच्चों की आज सैटरडे की छुट्टी थी और बच्चे भी आज फारग फिर रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने भी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग धूप में बैठ के, तो बच्चे लगे हुए थे बर्ड्स के साथ, बड़े भाई भी लगे हुए थे, बर्ड्स को देख रहे थे। तो दिन ब दिन जो एक एक करके हम लोग ज़्यादा कर रहे थे। तो हसन बाय बाय कह रहा है। हसन चाय पी रहा था, अभी नाश्ता उसका कंप्लीट हुआ था। तो इसने वली उठाया हुआ था। वली मेरे भाभी का बेटा है, जो बड़ी भाभी है। तो माशाल्लाह बहुत पाला सा बेबी है ये। तो बच्चे छोटे बड़े सारे धूप में बैठे हुए थे, धूप लगवाने के लिए बैठाया हुआ था, छोटों को भी और बड़ों को भी, और इंजॉय कर रहे थे धूप। कुछ लोगों को तो धूप बहुत बुरी लगती है, अपनी स्किन और इतने कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन को लेके, तो वो तो इतनी अवॉइड करते हैं धूप को बढ़ना। और हम लोग हैं, हम लोग तो वो स्किन इतनी रेमेडी करती हूँ डेली बेसिस में, मैं कोई ना कोई अप्लाई करती हूँ स्किन पे, कोई भी रेमेडी, उसके बाद सीधा धूप में। इतना सुकून मिलता है धूप में जो सुकून मिलता है वो तो कहीं भी नहीं मिलता। मतलब कि अगर शावर लिया हुआ है या फेस भी वॉश कर लिया या कुछ भी किया, पानी से बर्तन धो लिए हैं, तो फिर भी इतनी ठंडक महसूस होती है कि दिल करता है बस जाके धूप में बैठ जाओ, जल्दी से नहा लें। तब दिल करता है कि बस नहा लिए तो अब तो सारा दिन ही धूप में बैठ जाओ। तो मैं बैठी हुई थी, बच्चे, हानिया भी खेल रही थी, वली भी खेल रहा था, छोटे बच्चे भी खेल रहे थे धूप में और बड़े भी खेल रहे थे। तो साथ बर्ड्स थे और बर्ड्स के साथ भी लगे हुए थे। हम लोग फ्री बैठ जाते हैं नाश्ता करने के बाद, उसके बाद बच्चों को देखते रहते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हानिया इतना प्यार कर रही थी, वली से इतना प्यार कर रही थी। वो उससे थोड़ी बड़ी है मगर फिर भी देखो इतना प्यार करती है उससे, छोटे से। उसको पता है ये छोटा भाई है मेरा, छोटा सा है, तो छोटे वाले को समझ नहीं आता कि ये मेरी बड़ी बाजी है तो वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। और हसैन तो पूरा इनको टाइम देता है, दोनों को, छोटे को, हानिया को भी, वली को भी। जब वो खेल रहे हो तो उनको ज़्यादा मतलब उनके साथ उनको खिलाने की कोशिश करता है। तो देखो हानिया तो इतना प्यार कर रही है इससे। तो फाइनली इतना टाइम हो गया था धूप में बैठने से, अब बस हो रही थी इतनी, वो मतलब घंटा 1.5 घंटा हम लोग वहाँ धूप में बैठे रहे हैं। जब हीट निकलना शुरू हो जाती है तब दिल करता है बस अब उठ जाओ और भाग जाओ किसी ठंडी जगह पे, और ठंडी जगह पे दोबारा जाओ तो दोबारा यही चलता रहता है।
तो हसन भी मस्तियां कर रहा था बड़े पापा के साथ। धूप में बैठे बैठे कॉल आई कि भाई आ रहे हैं मेरे। तो भाई, ये मेरे भैया आए थे और मैं नीचे आई उनको रिसीव करने। बहनें तो इतनी खुश होती हैं जब उनके भाई आते हैं, या उनके मतलब मेके से कोई भी आए तो इतनी खुश होती हैं, खुशी खुशी में पागल हो जाती हैं। उसके बाद आए थे, घर में बैठे, फिर हम लोगों का प्लान बन गया बाहर जाने का। तो बाहर तो ऐसे तो जाते नहीं है, कोई ना कोई बहाना मिल जाए तो हम जाते हैं। बच्चे रेडी थे और हम लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे बच्चों की डिमांड पे। तो सच उन छुट्टी थी बेचारों को, काफ़ी अरसे बाद मौका मिला था बाहर जाने का। तो फाइनली हम लोग भाई और भाभी और हम लोग चल पड़े पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो पिज़्ज़ा खाने के लिए बच्चे बहुत खुश थे। वो बेचारे डेली तो जा नहीं सकते ना, उनका कभी कभी मौका मिलता है बच्चों को जाने का। तो मुझे वैसे कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को वीक में एक दफ़ा ज़रूर कहीं ना लेके जाएं। तो जो बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, वो तो बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। छोटे छोटे से ही, जैसे मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन के बाद कारी साहब आ जाते हैं। तो ऐसे ही चलता है। तो रेस्टोरेंट में हम पहुंच गए थे। तो ये एक नई जगह ओपन हुई थी, तो हमने कहा ये ट्राई करते हैं। इसका काफ़ी सुना हुआ था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। एक दफ़ा घर में भी पिज़्ज़ा हुआ था तो काफ़ी मज़े का था। तो हम लोग इधर आए थे इसलिए कि हमें वो पिज़्ज़ा, और बच्चों को तो एक प्ले ग्राउंड मिल गया, उनका प्ले एंड बना हुआ था बहुत अच्छा। तो बच्चे सीधे उसमें घुसे जाके प्ले ग्राउंड जो बना हुआ था बच्चों का, तो बच्चे इतने खुश हुए थे, मतलब कि जितनी देर हम लोग रहे हैं बच्चे उनके साथ ही उधर ही चिपक के रहे। उनको कोई पता नहीं था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए हुए हैं या स्पेशल चीज़ है, उनकी फेवरेट चीज़ वो खाने आए हुए हैं। उनको बस ये लगे हुए थे इसके साथ खेलने के लिए, जैसे पता नहीं पहली दफ़ा देखा हो। और ये बच्चों के प्ले लैंड होते हैं और ये बच्चों को इतने मतलब अच्छे लगते हैं छोटे बच्चों को। और ज़रूर बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके आना चाहिए जहाँ वो एंजॉय करें और टाइम स्पेंड करें, खेल लें। तो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे, माएँ भी खुश हो जाती हैं कि बच्चे खुश हैं। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हुए थे। और आज बेचारों का जो सैटरडे था वो स्पेशल डे बन गया, मतलब अच्छा टाइम गुजार लिया, खूब दिल भर के खेला इन्होंने। और साथ मैं भी खेल रही थी इनके साथ, इनको खिलाने की कोशिश कर रही थी, कैसे खेलो, ये करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय हो गया। हुसैन तो झूले के पीछे पड़ा हुआ था, ये वाले के पीछे, वो जोर लगा के खेल रहा। फाइनली खाना आ गया हुआ था। पहले बच्चों के लिए जो विंग्स आए थे वो आए थे और बच्चे बस उस पर टूट पड़े थे। बच्चों को ज़्यादा चिकन ही अट्रैक्ट करता है। तो ये चिकन विंग्स आए थे, उसके बाद पिज़्ज़ा आना था और ये चीज़ी पॉकेट आई थी, और वो भी बहुत मज़े के हैं। इस जगह पर मैंने पहले ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था, तब हम लोगों ने खाए थे, तो काफ़ी मज़े के थे। पिज़्ज़ा नहीं खाना हमने, मोमो को बुला लो। जाओ। तो हुसैन को चिकन बहुत पसंद है, तो विंग्स आए थे तो मैं हुसैन को तोड़ तोड़ के खिला रही थी। आजकल के बच्चे खुद तो खाते नहीं, जो चीज़ पसंद होती है वो भी माएँ खिला रही होती हैं बच्चों को। मजाल है, खुद जो पसंद की चीज़ है वो खुद खा ले पकड़ के, वो भी माँ को खिलानी पड़ती हैं। तो वो तोड़ तोड़ के वो खिला रही थी। पिज़्ज़ा भी आ गया था हम लोगों का। पहले हम लोगों ने विंग्स खाए, फिर बाद में बच्चों के विंग्स भी खा लिए, और उसके बाद चीज़ पॉकेट थी, वो भी बहुत यम्मी और बहुत मज़े की थी। अब पिज़्ज़े की बारी थी और पिज़्ज़ा भी खाया, पेट भर गया हुआ था फुल, और बहुत मज़ा आया था। और यहाँ का बहुत मज़े का टेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। पिज़्ज़ा हट के बाद मुझे ये वाली जगह ऐसी है जो मुझे पसंद है। पिज़्ज़ा हट के बाद इसका टेस्ट जो है मुझे पसंद आया था। और बेबी हम लोगों ने खा लिया था, बेबी भी चीख के बोला था, जो न्यू बोर्न बेबी था। लास्ट मैंने एक व्लॉग में शेयर किए थी इसकी पिक्चर्स और इसका हकीका भी। तो ये बेबी भी हमारे साथ ही था तो इसने हमें बताया कि मैं भी हूँ वही साथ। तो सैन को मैं खिला रही थी और साथ मेरी गोद में बेबी था। और हम लोग फाइनली वापस आ गए थे, खाना खा पी के घर वापस आ गए थे, क्योंकि अब भाई लोगों ने वापस जाना था। तो हमें ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे घर, तो हमें ड्रॉप करके उन्होंने वापस अपने घर चले जाना था। उसके बाद हमने अपने घर चले जाना था।
तो आज सारा दिन इसी में गुजर गया। ना आज मैंने कोई रेमेडी दी शेयर की आप लोगों के साथ, ना कोई रेसिपी, आज कुछ भी नहीं किया। सुबह सिर्फ पराठे की रेसिपी आपसे शेयर किया है। उसके बाद अब मैं मंडे से करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि वीकेंड पे ऐसा होता है कि बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब कि बच्चों को इग्नोर करना होता है। तो बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा रहे थे, इसलिए घर में ही थे, तो इसलिए मैं फिर उनको टाइम दिया था, ये नहीं किया था। भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया था और बाय बाय कर रहे थे, हम लोगों ने बाय बाय किया। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, कल नए व्लॉग के साथ